नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कमान को लेकर शुरू हुए घमासान के मुद्दे पर अब कांग्रेस के नेता पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। जबलपुर प्रवास पर आए पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने साफ किया कि अगले 6 माह में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और इसका फैसला सीडब्ल्यूसी की बैठक में लिया जा चुका है। हाँ, तो इसमें तय हुआ है कि सीडब्ल्यूसी का ये निर्णय है कि 6 महीने के अंदर या जैसा भी संभव हुआ नया अध्यक्ष चुना जाएगा। वहीं ग्वालियर में भाजपा के सदस्यता अभियान में हजारों नए कार्यकर्ताओं की सदस्यता को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान मिस्ड कॉल अभियान है। अपने चिर परिचित अंदाज में दिग्विजय सिंह ने भाजपा के खिलाफ नया नारा भी दिया। उन्होंने लोकतंत्र बचाओ, गद्दारों को भगाओ का नारा देते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश में अस्थिरता का माहौल पैदा कर रही है। और जनता के सामने सबसे बड़ा आज प्रश्न ये है कि लोकतंत्र बचाना है कि लोकतंत्र समाप्त करना है। कब तक खरीद फरोख्त चलती रहेगी विधायकों की? कब तक प्रदेश जो है झूलता रहेगा ये इस माहौल में, अस्थिरता के माहौल में? कब कौन खरीद ले, कब बिक जाए, कब सरकार चली जाए? जनमत को समाप्त करना चाह रही है भाजपा। इसलिए इस चुनाव में केवल एक मुद्दा है, लोकतंत्र बचाओ और गद्दारों को भगाओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की चिकित्सकीय टीम ने न्यूज बुलेटिन जारी कर बताया कि 21 अगस्त को भर्ती जबलपुर निवासी 50 वर्षीय महिला को सांस लेने में तकलीफ, भूख न लगने, खांसी की वजह से कोविड सस्पेक्ट वार्ड में गंभीर हालत में भर्ती किया गया है। उनकी जांच में निमोनिया के लक्षण पाए गए थे। मधुमेह, बीपी की बीमारी के साथ उन्हें थायराइड की बीमारी भी थी। उनका कोरोना का सैंपल उसी दिन लिया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उन्हें कोविड पॉजिटिव आईसीयू में शिफ्ट किया गया। लगातार इलाज के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं आया। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। कल रात 2:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। एक युवक की प्रेमिका की दूसरे से सगाई हो गई, जिससे आहत प्रेमी युवक ने युवती से बदला लेने के लिए फेसबुक का सहारा लिया और उसके मंगेतर के नाम से अकाउंट बनाकर उसके साथ पूर्व में खींची गई फोटो को एडिट कर गंदी तस्वीरों में बदल दिया, जिन्हें फर्जी फेसबुक अकाउंट में पोस्ट कर चैटिंग करने लगा। युवती को वो हर हाल में पाना चाहता था। हालांकि युवती की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंगरौली में बनाए गए एडीआर सेंटर और अलीराजपुर, गुना, होशंगाबाद और सीहोर जिलों की तहसील विधिक सेवा समितियों के नवनिर्मित 6 मध्यस्थता केंद्रों का हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए.के. मित्तल और प्रशासनिक जज जस्टिस संजय यादव ने मंगलवार को लोकार्पण किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह में जुड़कर अपनी शुभकामनाएं दी। और सेमरा गांव की सड़क पर 1,11,00,000 रुपए की लागत से बना पुल भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। दरअसल ये पुल दूसरी बारिश में ही सड़क सहित बह गया, जिससे कई गांव के लोगों को प्रतिदिन परेशान होना पड़ता है। चरगवा रोड से सेमरा गांव के लिए जाने वाली 4 किलोमीटर लंबी सड़क से गुजरने वाले नाले पर बना हुआ था। ये पुल बहने के बाद आदिवासी बाहुल इलाकों में ग्रामीणों की मदद करने के लिए अधिकारी भी नहीं पहुंच रहे हैं। यह बारिश भी इतनी अधिक तेज नहीं थी कि जिसमें पुल और पुलिया बह जाए, लेकिन यदि निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन होगा तो ये समस्या जरूर आएगी। इसी के साथ बुलेटिन बच्चों छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। बरगी डैम के गेट खुलते ही ग्वारीघाट में मां नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया था, लेकिन अब जैसे ही जलस्तर घटा वैसे ही यहाँ के घाट कीचड़ से सराबोर हो गए। गंदगी के साथ पॉलिथीन, नर्मदा में लोगों द्वारा बहाए गए वस्त्र, निर्माल्य सभी कुछ तटों का हिस्सा बना हुआ है। ऐसे ही हाल नर्मदा के सभी घाटों के हैं। यहाँ तक कि तिलवारा घाट, सरस्वती घाट, पंचवटी घाट आदि सभी स्थानों की यही हाल है। उसके बावजूद लोग रिस्क उठाते हुए नर्मदा तटों पर जा रहे हैं। बात ग्वारी घाट के नाव घाट की करें तो यहाँ अब भी नावों पर वाहन इस पार से उस पार ले जाने का कार्य किया जा रहा है। एक नाव में 15 से 20 मोटरसाइकिलें ले जाने का कार्य किया जाता है और इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा। खासकर बारिश के मौसम में ऐसा रिस्क लेने से बचना चाहिए। देश भर में जारी बारिश का असर अब सब्जियों में भी दिखने लगा है। इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इनमें सबसे महंगा टमाटर बिक रहा है, जिसे खरीदने में लोगों को सोचना पड़ रहा है। दरअसल ये समस्या तेज बारिश और लॉकडाउन के कारण आई है। मौजूदा समय में दक्षिण भारत सहित टमाटर उत्पादक राज्यों में बारिश से फसल खराब हो रही है।
वहीं पूर्व में लॉकडाउन के दौरान किसानों ने समस्या को देखते हुए कम बोवनी की थी। इसके कारण इस बार टमाटर सहित अन्य सब्जियों की पैदावार भी कम हुई। इसका असर उनके दामों पर पड़ रहा है। यही स्थिति आलू में भी देखने को मिल रही है। थोक सब्जी मंडी के व्यापारियों के अनुसार बारिश के दौर में सब्जियों के दाम कम होने के आसार अभी एक माह भी नहीं हुए, क्योंकि पैदावार कम हुई है और जो भी हुई है वह बारिश से खराब हो गई है। सबसे ज्यादा महंगा टमाटर और आलू बिक रहा है। और जिले के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने स्मार्ट सिटी के दमोह नाका स्थित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में बने एकीकृत कोरोना कंट्रोल रूम में पहुंचे और टेली मेडिसिन सेंटर से वीडियो कॉल कर होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों से बात की। शर्मा ने बातचीत के दौरान कोरोना मरीजों से उनके हालचाल जाने और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ भी की। उन्होंने इस मरीजों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें चिकित्सकों से निरंतर संपर्क में रहने और उनके द्वारा दी गई सलाह के मुताबिक नियमित रूप से दवाएं लेते रहने की सलाह दी। इसके पहले कलेक्टर ने कोरोना कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और यहां कोरोना मरीजों का वार्ड डेटा तैयार करने के निर्देश दिए। तय है, किसी संस्थान दुकान में कोई भी व्यक्ति यदि कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो कुछ दिन के लिए सुरक्षा की दृष्टि से दुकान या संस्थान को सील करना पड़ता है। लेकिन एम्पायर टॉकीज के समीप स्थित कॉरन्स मार्केट में स्थिति ओवन क्लासिक बेकरी और मिठाई की दुकान का संचालक कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद भी दुकान आम दिनों की तरह खोली जा रही है। दुकान संचालक का बेटा दुकान खोल दिलेरी से व्यापार कर रहा है, जबकि यदि किस्मत से कहीं लड़का भी कोरोना पॉजिटिव निकल आया तो सोचो उसकी दुकान में उसके संपर्क में आए कितने लोग कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। जागरूक नागरिकों ने कलेक्टर और सीएमएचओ से कार्रवाई के लिए शिकायत की है। जबलपुर में 2-4 साल नहीं तकरीबन 10 साल से परसवाड़ा के रहवासी चिकनी सपाट सड़क का सपना देख रहे हैं, लेकिन नगर निगम में कोई उनकी समस्या का हल करने वाला नहीं है। तत्कालीन नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार से क्षेत्र की जनता ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, उल्टे उनका तबादला हो गया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि पैदल चलना भी दूभर है। बारिश में हालात और बद से बदतर हो जाते हैं। सड़क निर्माण को लेकर आज क्षेत्र की जनता नगर निगम में निगमायुक्त आयुष कुमार से मिलने पहुंची, लेकिन निगमायुक्त की मीटिंग में होने के कारण जनता कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई। इस अवसर पर समाज सेविका रीना राज सोनकर, संदीप चौहान, अमित दुबे, प्रशांत कोई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सड़क तो तुमको बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी। निगम प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय। निगम प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 16, जहाँ की रोडों की हालत इतनी खराब है कि आदमी पैदल नहीं जा सकता। ये हालत 10 सालों से, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, कमिश्नर बदल चुके हैं, लेकिन हालत बदतर से बदतर वही हालत है जैसे हम 10 साल पहले थे। अब आज ये बोला जा रहा है कि कमिश्नर महोदय नहीं है। अब आप बताएं हम किससे गुहार लगाएं, किसको ये आवेदन दें? मतलब ज्ञापन देना ही हमारा काम है। 10-15 ज्ञापन पड़े होंगे इनके पास, लेकिन 10 साल से वही परिस्थिति है, कीड़े मकोड़ों की तरह हम लोग को जीना पड़ रहा है। हमने अनेकों बार नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को, हमने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रहेंगी। आज हम लोगों ने मजबूर होकर, इस कोरोना महामारी का डर हम लोगों को भी है, लेकिन हम लोगों ने हर प्रकार की सावधानियां रखते हुए नगर निगम परिसर में उपस्थित होकर माननीय कमिश्नर महोदय से मिलने का हम लोगों ने प्रयास किया। यहाँ के जो गैर जिम्मेदार अधिकारी, उनके द्वारा कह दिया गया है कमिश्नर साहब नहीं है, आपकी समस्या हम उनको बता देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज
फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।